भारत में किसान सेव है, भारत में जवान सेव है, भारत में महिला सेव है, भारत का संविधान सेव है, भारत की स्टेट सेव है, भारत में कौन सेव है? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सोशल एक्टिविस्ट ऐमन रिजवी, जो तमाम मुद्दों को लेकर बड़ी बेबाकी से राय रखती हैं। और हाल ही में इनकी एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी, जहाँ पर इन्होंने गोदी मीडिया की खूब ललकार लगाई थी और काफ़ी ज़्यादा उसका विरोध किया था। खैर, हम मुद्दे की बातचीत करते हैं। जिस तरीके से ज्ञानवापी को लेकर अभी राजनीति शुरू हुई थी, अब कुतुब मीनार पर एक बड़ा विरोध जारी हो रहा है और कल सुपर हाई कोर्ट की तरफ से एक सुनवाई होगी, जिसका फैसला भी कल आ जाएगा। अब कुतुब मीनार में कहा जा रहा है कि पूजा अर्चना की मांग उठी है और वहां उन्हें पूजा अर्चना करने देना चाहिए। क्या लग रहा है? ज्ञानवापी, ताजमहल और अब नहीं, पूजा करने में कोई एतराज नहीं, लेकिन पूजा करने के भी तरीके होते हैं। सोशल मीडिया पर आके आप उत्पाद मचाएं। नागपुर की नाजायज औलादे 2-2 रुपए की जो संतरे हैं, ये औलाद कौन है? नाजायज औलाद ये जो आरएसएस वाले नाजायज औलादे हैं, ये सब नाजायज औलाद हैं जो नाजायज तरीके से भारत की को खंड करने की बात करते हैं कि हम खंड करेंगे, लेकिन सबको तोड़ के एक हिस्सा कर रहे हैं। तो अखंड भारत बनाने के बाद ये खंड करें। लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर वाकई आपको पूजा करनी है और आपको लगता है कि आपके यहाँ पर भगवान पैदा हुए, तो आप उसमें सोशल मीडिया पर क्यों इतना कोहराम मचा रहे हैं? आप पहले जाएं, सरकार से बात करें, आप जाएं दिल्ली मंत्रालय से बात करें और फिर पीसफुली आप इजाजत ले लें। आप सोशल मीडिया पर हम ये कर देंगे, हम मुल्लाओं को काट देंगे, हम फलाना कर देंगे, हम ढिमकाना कर देंगे, हम मस्जिदों को खत्म कर देंगे, हम मुगलों को खत्म कर देंगे, हम मूल्यों को पाकिस्तान भेज देंगे। व्हाट द हेल, क्या ड्रामा है ये? किसी के बाप का हिंदुस्तान है। आप बताइए, क्या ये आरएसएस वालों की माएं जहाज में भारत को लेकर आई थी? इनकी तो सर की जूने कुर्बानी नहीं दी। अगर आप आरएसएस का इतिहास कंगालें तो कोई आरएसएस का नफरती चिंटू ये नहीं कह सकता कि भारत को आजाद करवाने में उनकी सर की जूने भी कुर्बानी दी। वो कुर्बानी किसने दी थी? क्या मुसलमानों ने नहीं दी थी? क्या सिखों ने नहीं दी थी? क्या गुज्जरों ने नहीं दी थी? इनके अलावा तमाम कम्युनिटी ने दी थी। और आप देखिए, इंडिया गेट पर जाकर देखिए, तमाम लोगों के नाम लिखे हुए, इवन 73% मुस्लिम समाज का नाम इंडिया गेट पर मेंशन है। यही वजह है किसी तरह ये इंडिया गेट को तोड़ना चाहते हैं। पहले अमर ज्योति वहां पर बुझा दी, अब कुछ दिन बाद कहेंगे भाई ये तो गुलामी की निशानी है, हम इसको तोड़ रहे हैं। और तोड़ने के बाद भक्तों के भगवान का जो ख्वाबों का महल बन रहा है, जहां लाखों पेड़ों को काट दिया गया और वहां पर सेंट्रल विस्टा के नाम पर भक्तों के भगवान अपना मंदिर बना रहे हैं, अपना घर बना रहे हैं, तो उस चीज के लिए भी तो आप देखिए, मतलब मंदिर बन रहा है, इसका विरोध कर रही है? नहीं, मंदिर के मेरा मतलब है, मंदिर का मतलब ये जहाँ मोदी जी रहेंगे, मोदी जी को जब इन्होंने अपना भगवान मान लिया, मोदी जी को राम से ऊपर रेस्पेक्ट दे दी। विष्णु भगवान का रूप कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप बताइए विष्णु भगवान का रूप अगर होता, गुजरात का दंगई, गुजरात का कातिल, गुजरात का भगोड़ा और दूसरा वाला तड़ीपार, इंसान ऐसे होते हैं, भगवान ऐसे होते हैं। किसी भगवान को सुना कि वो नरभक्षी था, किसी ने किसी का खून पिया था? आपको नहीं मालूम कि गुजरात में इन्होंने क्या करा था? आज भी गुजरात की माएँ, गुजरात की बहनें, गुजरात के भाई इनको याद करते हैं और कोसते हैं। गुजरात में क्या कर आए थे, अभी कैसे भगवान बन सकते हैं? लेकिन कश्मीर, आप गुजरात की बात कर रहे हैं तो मैं आपको याद दिला दूं, कश्मीर में कहा जाता है कि वहाँ कश्मीरी पंडितों के साथ मुसलमानों ने बहुत अत्याचार किया, उनके साथ बुरा हुआ। कहा जाता है ना, आपने जाकर देखा? अभी आप देखिए, कश्मीरी फाइल बनाई गई, झूठी सच्ची। कश्मीर में जिस वक्त ये ड्रामा करने का बता रहे, कश्मीर में ऐसा हुआ था, उस वक्त सेंटर में बीजेपी के समर्थन से सरकार थी, जनता दल की, और कश्मीर का गवर्नर खुद जगमोहन बीजेपी का था। यानी इन्होंने प्री प्लान वहां पर ड्रामा करा था। और आज मुसलमानों को मर रहा है, मुसलमानों को बदनाम, आज कश्मीरी मर रहा है, पुकार रहा है, मुर्दाबाद मोदी, मुर्दाबाद बीजेपी, मुर्दाबाद। सोशल मीडिया पर जाकर देखिए, कोई चैनल उनको नहीं दिखा रहा। वही चैनल वाले चिल्लम चोर जो कश्मीरी फाइल पे हलक फाड़ कर देशभक्ति का झूला झूल रहे थे, आज वही स्ट्रीम चैनल वाले पता नहीं कौन सी गुफा में मर गए। वहां की माएं, वहां की बेटियां चिल्ला रही हैं, लगातार उनके बेटों को मारा जा रहा है। तो कहाँ है वो कश्मीरी फाइल? और कहाँ है वो कश्मीरी फाइल बनाने वाला चोर डकैत जो हनीमून मनाता फिर रहा है दुनिया में? तूने अपनी फिल्म से इतना पैसा कमाया, जब बांटना वहां जाकर। लेकिन उन्होंने कहा था जो कश्मीरी फाइल से जो उनको पैसा मिला है, वो उसकी मदद जो है कश्मीरी पंडितों को करेंगे। मैडम, कहा था, किया तो नहीं। मैं आपसे कह दूं कि अगर आप मेरी वीडियो वायरल होती है, मैं आपको भारत का प्रधानमंत्री बना दूंगी। क्या मैं आपको बना दूंगी? तो भौंकने से अच्छी आदमी जो गलत फिल्म बना रहा है, फिल्म को तरोड़ मरोड़ कर पेश करा जा रहा है। फिल्म में जो एक पुलिस, उसका एक कमांडो का रोल दिखाया, वो खुद उसकी माँ कह रही है कि हमसे परमिशन नहीं ले, उल्टा सीधा फिट करा। तो मैडम, ये फिल्मों की आड़ में आतंकवाद मचाते हैं, फिल्मों की आड़ में शरीफ जनता को। प्रधानमंत्री तो कह रहे थे कि जो कश्मीर फाइल से सच्चाई सामने आ रही है, इससे मुसलमानों और लोगों को मिर्ची लग रही है। नहीं, प्रधानमंत्री को अगर बोलने की तमीज होती तो भारत की ऐसी की तैसी लगती।
लगती क्या जिस प्रधान पूरी, अच्छा आप बताइए ना कि भारत में क्या है? भारत में किसान सेफ है, भारत में जवान सेफ है, भारत में महिला सेफ है, भारत का संविधान सेफ है, भारत की स्टेट सेफ है, भारत में कौन सेफ है? आप बताइए। आप सेफ है? नहीं, मैं सेफ हूँ, मुझे अल्लाह पे यकीन है, मैं सेफ हूँ। मेरी जब मौत होगी मैं मरूंगी, मैं नहीं डरती ना, मेरे पास खोने को कुछ है, पाने को बहुत सारी उम्मीदें हैं कि हो सकता है मैं 4 लोगों को भी जगा जाऊं, 4 लोगों को भी एकजुट कर पाऊं। मेरे पास खोने कुछ नहीं, मैं प्रधानमंत्री मोदी थोड़ी हूँ, इधर से लूट उधर से लूट उधर से लूट और फिर कह दो झोला उठाकर भाग जाऊंगी। ना मेरे पास झोला ना झोले में भरने के लिए भारत की प्रॉपर्टी है। गुजराती चोर हैं, 2 गुजराती बेच रहे हैं, दो गुजराती खरीद रहे हैं। जो अंबानी, आप बताइए कि दुनिया की 1000वीं लिस्ट में भी नहीं आता था, आज वो दुनिया का नंबर 5 अमीर हो गया। सब चीजें उठाकर उसको बेच डाली, सारे पब्लिक सेक्टर को बना डाला, सारे गवर्नमेंट सेक्टर को पब्लिक सेक्टर बना डाला, सारी जॉब्स खत्म कर डाली। तो भारत का युवक तो खुदकुशी कर रहा है, किसान खुदकुशी कर रहा है, महिलाएं मर रही हैं, किसान मर रहा है। आप खुद देखें कि हो क्या रहा है भारत में, सब कुछ तहस नहस हो गया। मथुरा में शाही मस्जिद को लेकर भी विवाद छिड़ा हुआ है। शाही मस्जिद को लेकर ये दावा किया गया है कि वहां गर्भगृह मिला है और शुद्धिकरण की मांग की गई है। मैडम वो तो हर जगह की मांग होगी, अभी देखिए अलीगढ़ में भी मांग करी गई थी। और किस तरह सैल्यूट करती हूँ मैं योगी जी को पहली बार कि योगी जी ने उसको पकड़ के जेल में डाल दिया, योगी जी की पुलिस ने उसको जेल में। भाजपा का नहीं, भाजपा का विरोध, जहाँ पर गलती होगी गलती करेंगे। माँ अगर 5 बच्चे पैदा करती है और कोई बच्चा गलती करता है तो उसको मारती है, ये नहीं कहती नहीं ये मेरी औलाद है तो मैं इसको नहीं मारूंगी। जहाँ पर गलती होगी उसको गलत कहा जाएगा। मैडम यहाँ पर हिटलर शाही नहीं चलती, यहाँ लोकतंत्र चलता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, लेकिन यहाँ पर संविधान की धज्जियां बखेरी जा रही हैं। जिस तरह प्रोफेसर रतन लाल को एक पोस्ट पर जेल में डाल दिया जाता है, तो वो पोस्ट आपको लगता नहीं है गलत है? शिवलिंग की खतना से तुलना करना क्या गलत नहीं है? हिंदू धर्म को अगर आप वहां पर कार्रवाई कर रहे हैं तो फेसबुक पे लाखों पोस्ट मैं आपको दिखा देती हूँ जहां पर धर्म को बदनाम करा जाता है, जहां मुल्लाओं के अगेंस्ट डाली जाती है, जहां मुसलमानों को जंतर मंतर में मुस्लिम काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे जैसे नारे लगे थे, वहां भी गिरफ्तारी हुई थी। नहीं, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी, किसी को गिरफ्तार नहीं करा था, उनको उल्टा इनको प्रोटेक्शन दिया था। आप ये देखिए धर्म संसद सजाई थी, किसको गिरफ्तार करा? दिल्ली पुलिस ने कहते हमें पता ही नहीं ऐसा कोई कार्यक्रम हुआ है। तो जब तक इन आतंकियों पर अंकुश नहीं लगाया जाएगा, आप यकीन करिए भारत में इसी तरह अराजकता मची रहेगी। एक आखिरी सवाल कर लेती हूँ मैम आपसे, ज्ञान वापी पर बहुत जल्द फैसला आने वाला है, क्या लग रहा है? हिंदू पक्ष में फैसला आएगा या मुस्लिम पक्ष में फैसला? भाई किसी भी पक्ष में फैसला है, मैं तो संविधान पर भी यकीन करती नहीं हूँ, क्योंकि संविधान आस्था पर फैसला दे देता। लेकिन मेरा कहना सुप्रीम कोर्ट ने अपना मैंने कहा ना, मैं अब संविधान पर यकीन नहीं रखती। संविधान एक खास पक्ष के लिए काम करता है, पूंजीपतियों ने इसको गुलाम बना लिया है। और 4 चीफ ऑफ जस्टिस ने खुद कहा है कि भारत का संविधान खतरे में। और मेरे लिहाज से तो संविधान का बलात्कार हो रहा है, लगातार हो रहा है, रोज हो रहा है, हर मुद्दे पर हो रहा है। मांग कर रहे हैं ट्विटर पर कि जो इंडियन वर्कशिप एक्ट है 1991 उसको रिमूव कर दिया जाए। आप लोग मांग नहीं कर रहे हैं, लोग मांग नहीं कर रहे, आरएसएस की नाजायज औलादे कर रही हैं, लोग मांग नहीं कर रहे। तो सीधा इल्जाम लगा रहे हैं, बिल्कुल आरएसएस की नाजायज औलादे कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है भारत में मुद्दों के लिए कोई बात बची नहीं है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम गाय गोबर मंदिर मस्जिद तीर त्रिशूल तलवार करेंगे और भारत को फतेह कर लेंगे। तो ये भारत संविधान से चलता है, किसी के बाप की पपोती नहीं है भारत। और ये मोदी जी हमारे प्रधान सेवक हैं, हमारे आका, हमारे माई बाप नहीं है। चीप अटैक करेंगे तो 24 में मजा चखाएगी जनता, ऐसी लात मारेगी कीचड़ को ऐसा कमल में घुसाएगी कि ढूंढने से नहीं मिलेगा कि कमल कहाँ गया। तो चलिए, ये थी हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट ऐमन रिजवी, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों के जवाब दिए हैं और बड़ी बेबाकी से जवाब दिया है। और जिस तरीके से मोदी सरकार पर इन्होंने काफ़ी प्रहार किया है वो काफ़ी दिलचस्प था। ऐसी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।